तो वो तो सब ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी का इस चुनाव में क्या योगदान रहा, क्या कैसे, क्या मतलब कुछ है उनका योगदान, या कभी उनका कोई भविष्य में का हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख भी पाएंगे, या ऐसे ही इतिहास बनता रहेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। कैसे दावा कर सकते हैं? पढ़ा लिखा है, उसको क्या नहीं आता है? देखिए राजनीति छोड़ के अब राजनीति में उससे डिबेट करेंगे? मुंह देखे हैं जी? अब बताइए ना, उससे डिबेट करेंगे अब आप? बताइए राहुल गांधी से कैमरा लेके माइक लेके पहुंच पाएंगे राहुल गांधी? बताइए ना, आप तो हैं। आप बताइए राहुल गांधी से आप क्या सवाल करेंगे? सवाल पूछिए, राहुल गांधी हर एक सवाल का जवाब देता है। महंगाई पर बात करता है, बेरोजगारी पर बात करता है, भ्रष्टाचार पर बात करता है, महिला सशक्तिकरण, एक बयान दिखा दीजिए, किसान पर बात करता है। आप देखिए, पढ़े लिखे नहीं है, गोबर का चमनप्राश खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे अधिक रोजगार पे अगर कोई बात करता है तो आदरणीय राहुल गांधी की। तो इतना हमला मीडिया वालों पे क्यों? देखिए, मीडिया बिक चुकी है। तो मीडिया, मैं तो नहीं बिका हूँ। लोकतंत्र को बचा सकता है कोई तो चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। तो मैं तो आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का 2014 से पहले बयान है कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मीडिया नरेंद्र मोदी का चरण से मुकम कर रही है। जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। देखिए, ये बहुत ज्यादा ही कांग्रेस को लेके चले जाते हैं। और अच्छा, अगर रोजगार की बात करना कांग्रेसी है तो मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, अगर शिक्षा की बात करना कांग्रेसी है तो मैं कांग्रेसी हूँ। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करना कांग्रेसी है तो हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ जी। तो क्या भाजपा, जैसे हरियाणा भाजपा है, दिल्ली में भी ये भाजपा आ गई, ठीक, तो क्या यूपी और बिहार की जो जनता है वो कहीं फिर भाजपा को लेके ना आ जाए, कहीं आप लोग ऐसे तकिया से कहीं देखिए मैं पलट ना हो जाए? बेबी को बेस पसंद है, यूपी को अखिलेश पसंद है। वो बिहार में, सुनिए, बिहार की आपने बात की तो बिहार में चाचा अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी लगातार अपने काम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप बताइए कि जो आपके पिताजी हैं, आपको नई शर्ट अगर दिलवा रहे हैं, आपको मेंटेन रख रहे हैं, तो आप अपने बाबूजी की वाहवाही करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो बिहार की जनता को रोजगार 17 महीने में लाखों रोजगार देने का काम किसने किया? तेजस्वी बाबू ने किया। तो बिहार की जनता तेजस्वी बाबू को समर्थन करेगी। आप बताइए, बीपीएससी का भी आंदोलन हुआ, बीपीएससी के छात्रों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पुलिसिया तंत्र ने किस प्रकार से पीटने का काम किया। इतना तो साहब मजनू भी नहीं पीटता है, इतना तो साहब मजनू भी नहीं पीटता है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है भाजपा की सरकार में। अच्छा, चलिए, तो बिहार की तो बात हटा दीजिए, आप यूपी से हैं, तो यूपी का क्या रुझान है? यूपी में क्या है कि बाबा की तो वापसी तय ही है क्या? मतलब कौन बाबा? योगी आदित्यनाथ तो बाबा हैं। और क्या पीठ के अध्यक्ष तो भाई साहब देखिए, फिर वही बात, आप लोग उनको साधु संत मानते हैं, फिर क्या आप क्या मानते हैं? संत आदमी राजनीति में आएगा, संत आदमी राजनीति में आएगा। देखिए, आप लोग पहले ही तय कर लीजिए कि योगी जी संत हैं या मुख्यमंत्री। अब वो तो दोनों का काम कर रहे हैं। अरे ऐसे दोनों का काम करते हैं, मठ में जाके फिर घंटी बजाएं विधानसभा। ऐसी ही गलती लालू यादव ने करी थी। वो क्या सदन में बैठ के उन्होंने बताया था बाबा जी घंटी बजाइए, और उनको घंटी बजाना पड़ा। कहीं ना कहीं वो चारा घोटाले में फंस गए। क्या घोटाला क्या है आप जानते हैं? चारा घोटाला के बारे में आप बताइए। मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जहां तक देखा वहां तक आपको नहीं पता है। देखिए, भाजपा के लोगों का काम है कि आपके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया जाए। अच्छा, तो यदि आप उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आप सदाचारी हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा को, महाराष्ट्र वाले जी, उनको भ्रष्टाचारी 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 कहा करती थी नरेंद्र मोदी जी। और जैसे ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा, सदाचारी हो गए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि भाजपा में जो लोग आते हैं वो पता नहीं क्या जल छिड़क देते हैं, वो सदाचारी हो जाते हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, वैसे भारतीय जनता पार्टी अब पूर्णता मैली हो गई है, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये जो महाकुंभ में दौड़ भगदड़, ये जो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार कैसे आप इतनी मतलब कठोरता से आप बोलते जा रहे हैं? हर 2 कदम पर फोटो लगाना जरूरी था। हर 2 कदम पर 2 विशेष लोगों का फोटो लगा हुआ है। किसका? आप जानते हैं, मोदी और योगी का। अरे आप अपने, मैं जानता तो हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो आपको लेके आऊंगा सामने। मोदी और योगी का फोटो। हाँ, तो आप मुझसे मत बोलिए, आप मुझे मत लेके आइए बीच में। आप बताइए कि नहीं, आप मुझे लेके महाकुंभ भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, आप बताइए कि तीर्थ स्थल पे भगवान का फोटो लगाइए,
भगवान का फोटो नहीं, अपनी फोटो लगा रहे हैं। भरद्वाज मुनि का लगाइए, लेकिन अपना लगा रहे हैं। और नेताजी की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की एक प्रतिमा लग गई, जिससे तमाम भाजपाइयों के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हुई। तो अब भाई जब वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था उनके, क्या आप क्यों मुलायम सिंह को लेके आ गए बीच में? मुलायम सिंह की फोटो नहीं लगनी चाहिए। मैं क्यों लगनी चाहिए वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी की और योगी की फोटो लग सकती है तो बिल्कुल जी मुलायम सिंह जी की फोटो लगनी चाहिए। तो मुलायम सिंह की फोटो कहाँ लगनी चाहिए? कुंभ में लगनी चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। जहां मोदी योगी अपना पोस्टर इतना बड़ा बड़ा चेहरा लगा देते हैं, वहां एक प्रतिमा रख दी गई, जिससे तमाम भाजपाइयों के अंदर गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। अच्छा, तो अगर आपको वहां पे जाने का मौका मिले तो क्या करेंगे? सबसे पहला क्या कुंभ जाएंगे, स्नान करेंगे, नेताजी की मूर्ति के पास जाएंगे, सेल्फी लेंगे। अरे वाह, तो सेल्फी कैसे लेंगे? अभी वही वाला है कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, यही होती है दलाली। खैर, दलाली शब्द कहाँ से आया है? जैसे हम लोग दलाल हैं, मतलब सारी चीजें हम मान रहे हैं कि हम मीडिया के दलाल हैं, या जो भी ये कह रहे हैं, मैं सारी चीजें इनकी मानने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हम दलाल हैं तो क्या ये जो दलाली कर रहे हैं, कौन सी दलाली हुई? अब आप ही तो बताइए। रोजगार पे बात करना मैं आपसे तो मैं दलाली करूंगा, अगर शिक्षा पे बात करना दलाली है तो मैं दलाली करूंगा, अगर बेरोजगारी पर बात, जब आपके पास कोई बातें नहीं रहती है फिर आप चिल्लाना स्टार्ट। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। आप देखिए, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ दुनिया जानती है। दुनिया जानती है तो दुनिया को सच भी बताइए ना कि क्या दुनिया सच है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि अनुराग ओझा पे लोग तभी विश्वास करते हैं क्योंकि अनुराग ओझा सत्य दिखाता है और सत्य बताता है। अच्छा, चलिए, जो भी है, जैसा भी है, इन्होंने तो दलाल, ये तो मीडिया को एक दलाल ही समझते हैं, लेकिन मीडिया क्या सच लेके आती है आपके सामने ये आपको खुद दिखता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं